केचुआ खाद बनाने का प्लांट लगाने के नाम पर हुई है करोड़ों की धोखाधड़ी। लगभग 1200 किसान हैं प्रभावित। एक एक किसान से 2.5 लाख से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक लिए गए हैं और वादा किया गया था 2.5 साल में पैसे डबल होने का, लेकिन ना तो पैसे वापस आ रहे हैं, ना कोई संतोषजनक उत्तर मिल रहा है। परेशान किसानों ने लगाई है पुलिस अधीक्षक से गुहार। कंपनी ने 5 दिन पहले ही वादा किया था कि वह सब पैसे वापस करेंगे, सिस्टम ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात ख़राब हो गए और कंपनी के ऑफिस में ताला लग गया। अब किसान परेशान हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। भारी मेहनत की कमाई से कमाई हुई पैसा पहुंच गया गलत हाथों में और किसान अब परेशान हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि एक हफ्ता पहले ही प्रबंधकों ने वादा किया था वह किसानों की पाई पाई चुकाएंगे, सिस्टम ख़राब हुआ है, सिस्टम ठीक हो जाएगा, लेकिन अब उनका ऑफिस बंद है। यमुनानगर के सेक्टर 17 हुड्डा में ऑफिस बनाया गया था, वहीं काफ़ी संख्या में लोग उनसे जुड़े थे। यह किसान कोई शाहाबाद का है, कोई यमुनानगर ज़िले के किस गांव का है, कोई अन्य शहरों का है। यमुनानगर के साथ साथ आसपास के भी भारी संख्या में किसान इस कंपनी के झांसे में आ गए और अपना पैसा फंसा बैठे। वो एक नेचुरल एग्रो फार्मिंग की तरफ से ना एक रिपोर्ट वो दिया गया था जी, डबल करने के चक्कर में 2.5 लाख के 5.5 लाख देंगे 2 साल में। उसमें हर महीना 22,500 रुपये देने का वादा किया था उन्होंने। अगर ना कंपनी देती है तो उसके जिम्मेवार हम हैं। इन्होंने एफिडेविट दे रखा, एग्रीमेंट दे रखा, चेक दे रखा अपना, और इनका दफ्तर है यहाँ अपने यमुनानगर में सेक्टर 17 में जी। इन्होंने एक 2 किस्त डाली है, अब ये कंपनी फरार होगी। हम इनके एक राजेश जी है, लाभ सिंह है और प्रेमचंद है, इन्होंने इनके माध्यम से हम इनको मिले हैं। कंपनी को हम डायरेक्टर नहीं जानते, ये लोकल बंदे हैं, इन्हीं को हमने चेक दिए हैं और इन्हीं के माध्यम से हम इस कंपनी के साथ जुड़े हैं। 2.5 लाख का चेक लगाया था जी मैंने, उसमें मेरे 2 या 3 किस्तें डाली हैं, बाकी कुछ नहीं आया जी। अब ये यहाँ से फरार हो गए। इसमें कम से कम काफ़ी बंदे हैं, 1200-1300 आदमी है जी। तो आप कह रहे हो लोकल बंदे जिनके थ्रू आप गए हो, वो कहाँ से हैं, कौन लोग हैं वो? उसमें एक लाभ सिंह है जी, एक राजेश जी हैं। ये मेरे को पंचकुला मिले हैं और वहीं चेक दिया था मैंने उनको। ये कंपनी का ऑफिस यमुनानगर में है जी, हाँ सेक्टर 17 में। एक राजेश जी है, लाभ सिंह जी है, प्रेमचंद जी ने सेट लगाया था जी। ये कंपनी के वर्कर हैं जी, डीलर हैं जी कंपनी के। कंप्लेंट करने आए जी, हम पहले भी चक्कर लगा चुके हैं, किस्त पड़नी बंद हो गई जी। अब किस्त डालनी बंद कर दिया जी। अब ये फरार हैं, यहाँ से भाग चुके। अब वहाँ ताला लग गया जी। आज एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं जी। हाँ, हमारा केस रजिस्टर्ड नहीं हो रहा जी, केस रजिस्टर नहीं हो रहा। केस तो रजिस्टर एग्रो फार्मिंग कंपनी के खिलाफ पर्चा दर्ज कराने आए एसपी साहब। एग्रो नेचर कंपनी केचुआ खाद तैयार करने के लिए यहाँ बुलाया, इसमें पैसे लगवाए थे जिम्मेदारों ने सबने इकट्ठे होके, और कंपनी के मालिक खुद आए थे मेरे पास, जोगिंदर जी और राकेश शर्मा जी। मैंने उन्हीं के थ्रू पैसा लगाया था और आगे बहुत लोगों ने पैसा लगाया, करोड़ों रुपए लगा रखा। जो ये कंपनी अब इनके ना किसी के फ़ोन नंबर ट्रेस हो रहे, न मिल रहे किसी को भी। सर मेरे 40 लाख से ऊपर मेरे लगे हैं। कंपनी के शुरू में आए सर 3-4 महीने, मैंने 2 महीने पहले भी 11 लाख रुपए इनको दिए हैं, क्योंकि किसानों के पैसे नहीं आ रहे थे। मेरे पास आके बैठ गए भी किसान पैनिक हो रहे हैं, मैंने फिर भी इनके भले के लिए पैसे दिए थे। ऑफिस बंद है, अब यहाँ से सभी बाजी। अभी सर ये डिमांड है कम से कम जितना इनका पैसा लग रहा है सभी जिम्मेदार होगा, जो किसान भाई होगा सबका पैसा वापस दिलवाया जाए। सेक्टर 17 में आई हूँ अपनी टीम के साथ, एग्रो नेचर फार्मिंग जिसमें हम काम करते थे सभी। तो ये हमारे CMD जी हैं मिस्टर जोगिंदर राज जी, ये बताएंगे। इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमें 10 मई तक ये पे आउट देंगे, जो कि पिछले 3 महीनों से नहीं आया है। प्लीज़ सर आप बताएं। जी बिल्कुल। आज मैं जितने भी मेरे साथी आए, मैंने सबसे यही एक रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे साथ खड़े हैं, हम साथ मिलकर चलेंगे और इस जितनी भी हमारी पुरानी आइडिया वो नए डोमेन के ऊपर हम क्रिएट कर रहे हैं और क्रिएट करके जितना पे आउट 30 अप्रैल तक क्लोजिंग में होता है वो 10 मई तक सभी के अकाउंट में चला जाएगा। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, और सभी अपना धैर्य बनाए रखें। हम सभी लोग जिस मिशन पे काम करें और उसी मिशन पे हम काम करते रहेंगे। हमारा जैविक खाद का मिशन है
और खाद भी हम प्रॉपर सेल के लिए हमारी बिल्कुल डील हो चुकी है और कुछ हो अभी हो जाएगी। तो साथियों, मैं यही रिक्वेस्ट है मेरी कि अपना धैर्य बनाए रखें और जितने दिन आपने हमारे ऊपर विश्वास 2023 से अब तक बना के रखा है, तो सिर्फ इस महीने और उस विश्वास को बना के रखें। हम आपके विश्वास पर बिल्कुल खरा उतरेंगे। आगे आने वाले टाइम में अगर ऐसी सिचुएशन आती है सर, तो उसका क्या है? देखिए, अगर कभी भी कोई दम पाता किसी मंथ के अंदर हमारी खाद की सेल आउट कम होगी या कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, तो हम पहले ही आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि इस महीने में 10 दिन या 15 दिन आपकी पेमेंट लेट हो सकती है, आपको पहले इन्फॉर्म कर दी जाएगी। यानी आप किसी भी सिचुएशन में इस ऑफिस को छोड़ के हमें छोड़ के कहीं नहीं जाओ। आपको छोड़ना होता तो मैं कभी का छोड़ के चला जाता, नहीं छोड़ सकता आप लोगों का। आप लोगों का इतना प्यार और इतनी सपोर्ट मेरे साथ है, ये एक मेरी फैमिली है, परिवार है, तो मैं आप लोगों को कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। प्लीज एमडी सर आप बताएं। जी, जो सीएमडी साहब ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है और उसको पूरी तरह से अमल में लाया जाएगा। मतलब आप हम लोगों के साथ रहेंगे किसी भी सिचुएशन में? हर सिचुएशन में हम अपने लोगों के साथ हैं, अपने किसानों के साथ हैं। हम किसी भी तरह से किसी भी किसान के साथ कोई अन्याय ना करेंगे, ना होने देंगे। आज यहाँ पे जितने भी लोग ऑफिस में, आप हम सबको विश्वास दिला रहे हैं कि आने वाले टाइम में आप किसी भी किसान भाई का पैसा नहीं मारेंगे। जी बिल्कुल, पैसा मारेंगे नहीं। हम किसी भाई का ना पैसा ऊपर नीचे होने देंगे और ना ही किसी भाई को तकलीफ होने देंगे। और हम अपने जो रूटीन पे आउट्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। धन्यवाद।